और हम आज डिटर्मिनेंट के लेक्चर 1 में हैं और हम यहाँ पे आज बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। और बेटा अगर आप लोग को याद हो तो हमने जब मैट्रिक्स किया तो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें हमने इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ रखा है। बट मैं एक बार फिर से आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में प्रूविंग के, नॉर्मली हम उसको लेके आएंगे। वहाँ पे हम बताएंगे कि हम कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ थ्योरम्स को आपको बताएंगे जिसके थ्रू आप उन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अगर हम बेटा डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उससे एसोसिएटेड एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए जो है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, इसका एक एसोसिएशन होता है, हाँ एसोसिएटेड एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब मॉड ऑफ ए जिसे हम बोलते हैं। मॉड नहीं होता, ये नॉर्मली डिटर्मिनेंट के साइन को शो करता है, या हम बोल सकते हैं डी ई टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा हुआ है। अगर आप लोग को पता होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हमने करी थी तो वहाँ पे हमने 3x3 में इसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक, तो इन वैल्यूज़ को निकालते कैसे हैं हम इस पे बात करते हैं। ठीक, तो जैसे हमने बोला कि बेटा हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए जो कि बेटा 2x2 की है। तो हम क्या करेंगे, जब 2x2 की हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमने मान लिया हमारी मैट्रिक्स है 6 - 3 7 - 2। ठीक, तो अब हमको अगर हमसे कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो तो बेटा हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 6 - 3 7 - 2, तो ये थी 2x2 की। तो इसमें हम बेटा क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 से। तो ऐसे में हम करते क्या है बेटा, 6 का मल्टीप्लाई -2 से, फिर जब हम 7 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो उससे पहले हम लगाएंगे एक माइनस साइन, 7 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो ये हमारा बेटा आएगा -12 + 21। तो 12 + 21 आ गया, माइनस का 12 है और प्लस का 21। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 9। ठीक, कोई दिक्कत। और ये थी हमारी 2x2 में हम कैसे डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। अगर हम बात करें बेटा कि 3x3 की बात हो तब हम कैसे निकालेंगे, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स हो। एक हमारे पास हमने मान ली कि हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है मान लेते हैं, कुछ वो इस तरीके से है। ठीक, नॉर्मली हम लोग मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7। ठीक, तो अब जब हमने बेटा इसको सॉल्व करना शुरू किया तो हमसे कहा कि डिटर्मिनेंट निकालो, तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये बेटा हमारा हो जाएगा 3 4, सॉरी ये बेटा डिटर्मिनेंट का साइन होगा। ठीक, 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7। ठीक, जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपैंड करते हैं इसको। ठीक, तो देखिए ये होती है हमारी रो, ये होता है हमारा कॉलम। या तो हम रो के अलोंग इसको एक्सपैंड करेंगे या हम कॉलम के अलोंग। तो हम बेटा रो के अलोंग करने जा रहे हैं, एक्सपैंड अलोंग R1। R1 मतलब रो 1। ठीक, तो जब रो 1 के अलोंग करेंगे तो देखिए बेटा हम लोग करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू
यहाँ पे देखिए बेटा 3 लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। फिर अब हम क्या करेंगे बेटा, जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे हमने रखा रो के अलोंग, तो ये 3 रख लिया है। तो ये जो 3 है ये A11 पे है। A11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचा 2 -3 1 और 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतनी डिटर्मिनेंट फॉर्म बची, तो हम क्या करेंगे 2 × 7 मीन्स बेटा 14 माइनस, फिर हम 1 इंटू -3 करेंगे तो आएगा -3, और -3 जब आके माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी +3 हो जाएगा। फिर अब हम जब बेटा ये सेकंड एलिमेंट लेंगे तो ध्यान रखिए प्लस माइनस प्लस साइन चलता है, मतलब पहले वाले के लिए हमने प्लस साइन ले लिया है, सेकंड वाले के लिए हम माइनस लेंगे। यहाँ पे हम बेटा 4 लिख लेंगे, ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक, अगर ये 4 माइनस का होता तो यहाँ पे +4 हो जाता। ठीक, तो जब हमने 4 लिया तो ये A12 वाला एलिमेंट है, मीन्स फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम हमारी पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बचा -6 -3 8 और 7। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट के रूप में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -6 × 7 मतलब कि बेटा -42, और फिर हम लगाएंगे माइनस साइन, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 × -3 जो कि होता है बेटा -24, तो ये हो जाएगा बेटा +24। ठीक, फिर क्या होगा कि अब जब हम अपने थर्ड पे जाएंगे तो फिर से आएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +5, और बेटा ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 1 3 वाला एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गई, बचा -6 2 8 और 1। तो -6 × 1 किया तो आ गया -6, माइनस लिया और आ गया हमारे पास 16। ठीक, अब जब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 17 17 3 ज़ा बेटा 51। ठीक, और यहाँ पे माइनस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 42 माइनस का है और प्लस का 24 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18, माइनस का 18 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 4 × 18 बेटा हमारा हो जाएगा 72। ठीक, फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये माइनस तो मिल गया -22, और मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब बेटा माइनस का 110। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 51 और 72 मिलकर के हो गया बेटा 133 में से 110 गया तो बचा हमारे पास 23, मतलब जो डिटर्मिनेंट आया है ए वो आ गया है 23। तो इस तरीके से हम 3×3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक, तो हमारे यहाँ जो CBSE हो चाहे ICSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, उसमें बेटा डिटर्मिनेंट केवल 3×3 मैट्रिक्स तक आता है मैक्सिमम, और मिनिमम 2×2 मैट्रिक्स का रहता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिस पे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन देखेंगे। हमको वो प्रॉपर्टीज़ की जानना ज़रूरी है, और आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेसिक। ठीक, बात करेंगे माइनर और कोफैक्टर की, बट उससे पहले हम कुछ थ्योरम्स को देख लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं हम अपने पहली थ्योरम की तरफ। तो ये रही बेटा हमारी पहली थ्योरम डिटर्मिनेंट में। कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब कि बेटा मान लिया गया कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था। ठीक, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ABC DEF GHI, हमारे पास ये वैल्यू थी। अब हमने क्या किया कि हमने हमने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। मतलब कि जब हमने इसको चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से बेटा कि वो ट्रांसपोज होता है। मान लो कि ये हमारी A मैट्रिक्स थी, A डिटर्मिनेंट था, अगर हमने A डैश कर दिया तो हुआ क्या, ये ABC, ठीक, ABC DEF GHI हमने ऐसा भी कर दिया। अगर उसका हम ट्रांसपोज भी कर देते हैं तो हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब है कि
ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम एज आएगा ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल। ठीक, ये हमारी थ्योरम 1 कहती है। और अब हम चलते हैं अपनी सेकंड थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरम हमसे बेटा कह रही है कि इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट रिटेन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन बी नेगेटिव। मतलब कि हमारे पास एक मान लिया कि ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए था, वो डिटर्मिनेंट दे रखा था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हमने क्या कर दिया कि हमने इसके दो रोज को चेंज कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो गया बेटा जी एच आई। मान लीजिए हमने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, R1 और R3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो गया। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा बेटा कि जो हमारी वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ जाएगी, मान लो हम इसको बी नाम दे देते हैं बेटा इंटरचेंज करने के बाद। तो हमारी जो यहाँ पे आएगा वो ये हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सेम वही सेम वही मैट्रिक्स है, बट हमने थोड़ा सा उसको चेंज किया है, तो इसलिए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। तो ये रही हमारी नेक्स्ट थ्योरम। इसमें कह रहा है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज ज़ीरो। मतलब कि माना कि हमने एक डिटर्मिनेंट लिया और वो कुछ ऐसा हो गया बेटा, वो कुछ आ गया ए बी सी डी ई एफ ए बी सी। मान लीजिए कि हमारे पास दो रो सेम आ गई या दो कॉलम हमारे सेम आ गए, तो ऐसे में जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगी। ये हमारी थर्ड थ्योरम कह रही है। तो अब हम चलते हैं, आप लोग को शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ थ्योरम के ऊपर। तो ये रही हमारी नेक्स्ट थ्योरम। ये हमसे कह रही है बेटा कि अगर इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और अ कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। ठीक, मतलब कि हमने क्या किया, हमने आपसे कहा कि के ए मतलब एक कोई मैट्रिक्स थी उसको के से मल्टीप्लाई किया है और कहा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी के टाइम्स के की पावर n इंटू मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो n है, n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात होगी, तो जो बेटा हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो हम n की वैल्यू को लेंगे 2। अगर 3x3 की बात होगी तो n हमारा 3, अगर मान लीजिए आपको 4 पे दे देते हैं तो हम 4x4 हुई तो 4 ले लेंगे हम n की वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब हम चलते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये रहा बेटा हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है इवेल्युएट 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो अभी हमने बताया कि 2x2 वाली डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमको इवेल्युएट करना है तो बेटा हम क्या करेंगे, 2 cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले cos थीटा से क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर हम बेटा यहाँ पे लगाएंगे माइनस, फिर ब्रैकेट। अब जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जब इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम देख रहे हैं ये तो आइडेंटिटी के थ्रू हो जाएगा 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2। तो इसको इवेल्युएट करने पे हमारा जो आंसर आया वो आया 2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ डिटर्मिनेंट 3x 7 minus 2 4 इक्वल्स टू 8 7 6 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ही तरफ 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट दे रखी है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 3x मल्टीप्लाइड बाई 4 मीन्स बेटा 12x माइनस 2 इंटू 7 मीन्स माइनस 14, और एक माइनस पहले से बाहर, तो ये हो गया बेटा प्लस 14 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 मीन्स बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 32 माइनस 6 इंटू 7 मतलब कि 42। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया बेटा हमारे पास माइनस का 10 और यहाँ पे 12x प्लस 14। तो जब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू माइनस का 24 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि माइनर और कोफैक्टर के ऊपर है। ठीक, तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे हमको एक डिटर्मिनेंट डेल्टा करके दे रखा है जो ट्रायंगल भी आप बोल सकते हो, ये हमको इसकी वैल्यू में माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो हम पहले बात करते हैं बेटा माइनर की। ठीक, तो माइनर की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं बेटा हमारे पास 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट दे रखी है, मतलब कि टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो इस फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं A11, A12, A22 A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम कैपिटल लेटर में उन एलिमेंट्स के नाम को ले लेंगे। तो हमने ले लिया A11। तो A11 का मतलब हुआ बेटा कि फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं हम अपने मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का। तो A11 ये वाला है। तो अब जब हम A11 की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, A11 जब निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम कर देंगे कैंसिल आउट। ठीक, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बची रह गई बेटा वो बची रह गई -1 2 5 और 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी कुछ हमारे पास -2 -10 जो कि आ जाएगी बेटा -12। ठीक, फिर अब हम लेते हैं, अगर हम निकालते हैं A12 तो उसका मतलब हुआ बेटा कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो गया, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो बचेगा 4 2 3 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 8 - 6 मतलब कि हमारी वैल्यू आ गई 2। ठीक, फिर अब जब हम निकालेंगे बेटा A13 तो हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचा, तो जो हमारे पास बेटा डिटर्मिनेंट बचा वो बचा 4 -1 3 और 5 का। तो हम इसको लिखेंगे 20 माइनस लगाएंगे और ये माइनस का 3 मतलब प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो गई बेटा हमारी वैल्यू 23। ठीक, अब हम बेटा डायरेक्टली वैल्यू निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक, तो अगर हम वैल्यू निकालते हैं बेटा A21 की, तो A21 हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया तो -3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा -6 और इधर से -10, -6 और -10 हो गया हमारा -16। फिर हम निकालेंगे A22, तो A22 में हमारा क्या होगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा
1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 6, मतलब कि 2 माइनस 6 का मतलब हुआ -4। फिर हम निकालेंगे A23, तो A23 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम गई तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 9, मतलब कि बेटा 14। फिर हम निकालेंगे A31, तो जब A31 हम निकालेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा तो हमारे पास बचेगा -6 प्लस 2, मतलब -4। और इसी तरह A32 जो आएगा हमारा वो हो जाएगा बेटा थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2 माइनस 8 मीन्स -6। और A33 हमारा आ जाएगा -1 प्लस 12, तो मीन्स +11। तो ये तो बात हो गई हमारे माइनस की। आप लोग को समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक, तो अब देखते हैं कोफैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। तो अब जब हम देख रहे हैं कि हमको कोफैक्टर निकालना है तो हम लेंगे कोफैक्टर। ठीक, तो देखिए ये माइनर की ही हेल्प से होगा। तो देखिए यहाँ पे अब कोफैक्टर में अब हम निकालेंगे C11 लिखेंगे इस एलिमेंट को, तो मतलब कुल बात A11 की ही है। बट अब बेटा देखिए आप ये ध्यान दीजिए, A11 की वैल्यू जो आई थी -12 आई थी। अब जब हम C11 निकाल रहे हैं तो अब देखिए C11 है तो 1 और 1 को जब आपने ऐड किया तो कितना हो गया 2। तो 2 मतलब एक इवन नंबर, अगर इवन नंबर आता है तो जैसा साइन है वो साइन वैसा ही रहेगा। या आप कह सकते हो कि हमने लिखा -1 और इसके आगे ये जो 1 है इसकी पावर को यहाँ पे डाल दिया, इसको पावर में डाल दिया और जो A11 की वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ रखी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इवन पावर, मीन्स प्लस हो जाएगा, मतलब जो भी A11 की वैल्यू आई होगी वो प्लस से मल्टीप्लाई होने पे कितनी आ जाएगी -12। भाई -12 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पे आएगा -12। उसी तरह बेटा A12 जो आएगा वो आया हमारे पास यहाँ पे 2। तो जब 2 आया तो ये हो गया 3, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा -2। सेम उसी तरह 13 जब निकालेंगे C13 तो ये तो हो गया +4, मतलब +1 से मल्टीप्लाई हो गई तो ये हो गया 23। ठीक, अब जब हम निकालेंगे बेटा C21 तो ये हो गया 3, मतलब नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम -16 को तो ये हो जाएगा 16। और C22 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 से, और A22 वाला एलिमेंट जो है -4 है तो +1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा वो -4 ही रह जाएगा। C23 की जब हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा -14। सेम C31 जो आएगा बेटा वो आ जाएगा हमारे पास -4। C32 जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास +6 और जो हमारा आएगा C33 वो आ जाएगा 11। ठीक, तो आई थिंक कि आप लोग को बेटा यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि माइनर और कोफैक्टर कैसे हमारे निकलेंगे। ठीक, तो हमारा लेक्चर आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो प्रूविंग के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और जो हमारी थ्योरम्स बच रही होंगी उनको भी लेके मिलेंगे। ठीक, और बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।